शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा आया फैसला शिंदे गुट के लिए एक तरफ उत्साहवर्धक है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के सामने इस फैसले के बाद कितनी चुनौतियां हैं, इस पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े और आप देख रहे हैं अनकट। उद्धव ठाकरे के सामने कौन सी बड़ी चुनौती होगी, इसे एक एक कर इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं संगठन की। 20 जून 2022 को शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की संगठन पर पकड़ जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। पहले विधायक, फिर सांसद, फिर सरकार और अब पार्टी के साथ चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है। लिहाजा संगठन को फिर एक बार मजबूत करने की चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने रहेगी, वह भी ऐसे वक्त जब राज्य का मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे के पास हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद से ही सीएम एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ और साथ ही महत्वपूर्ण पद कार्यकर्ताओं को देकर शिंदे एक तरफ कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को कमजोर कर रहे हैं। इस बात को उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए वे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा कर अपने संगठन को बचाए रखने और मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी गठबंधन को बनाए रखने की। हाल ही में शिवसेना ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के तुरंत बाद प्रकाश अंबेडकर की तरफ से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर एक बयान दिया, जिसने महाविकास आघाड़ी में ही दरार के संकेत दे डाले। और यही वजह है कि एक तरफ प्रकाश अंबेडकर की दोस्ती को बनाए रखना और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में तालमेल बनाए रखना, ये उद्धव ठाकरे के सामने गठबंधन को लेकर आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती रहने वाली है। महत्वपूर्ण ये होगा कि उद्धव ठाकरे इसको कैसे निभा पाते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने होगी आत्मविश्वास न खोने की। पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने पार्टी, संगठन और व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ खोया है और जिसके चलते उनके आत्मविश्वास को भी काफ़ी हद तक चोट पहुंची है। लेकिन आने वाले वक्त में जो राजनीतिक लड़ाई उद्धव ठाकरे को लड़नी है, उसमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। बिना आत्मविश्वास के चुनावी समर में मजबूत विरोधियों के सामने उतरना खतरे से खाली नहीं होगा और इसलिए उद्धव को अपना आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगाने नहीं देना होगा। उद्धव ठाकरे के सामने चौथी बड़ी चुनौती होगी कानूनी तौर पर सफलता हासिल करने की। शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे ने जिस शिवसेना पार्टी का निर्माण किया, उसमें अब 2 धड़े हो चुके हैं और 16 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उद्धव ठाकरे पूरी तौर पर कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे रणनीतिकार और कानूनी सलाहकारों की जरूरत पड़ेगी। सही मौके पर सही फैसले लेने होंगे। उद्धव के विरोधी भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कानूनी लड़ाई में अगर जीत हासिल होती है तो चुनाव के पूर्व उद्धव ठाकरे को मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बड़ा झटका दिया जा सकता है। लिहाजा वे हर चाल सोच समझकर चलेंगे और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे को भी इसके लिए तैयार रहना होगा और कानूनी लड़ाई में सफलता हासिल करना होगा। उद्धव ठाकरे के सामने 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का मुकाबला करना। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया और बीजेपी अपने बदौलत केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, उसी तरह की कोशिश 2024 के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी करने की रणनीति पर काम कर रही है। और इस रणनीति को अगर कहीं भेदना है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अगर रणनीति बनाते हैं और सभी विपक्षी पार्टियां उद्धव ठाकरे के साथ आती है तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के उस विजयी रथ को महाराष्ट्र में रोका जा सकता है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर 42 सीटें जीती थी। इस बार उद्धव ठाकरे अमित शाह और मोदी के साथ नहीं है और इसका फायदा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं कि वो कांग्रेस, एनसीपी और बाकी जो छोटे रीजनल पार्टी है उनका अगर समूह बनाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विजयी रथ को महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, एक बड़ा झटका दिया जा सकता है। इसीलिए
इसको लेकर एक नई रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे को काम करना होगा। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे सभी विपक्षी नेताओं की एक रैली मुंबई में मार्च महीने के आखिर में आयोजित करने जा रहे हैं और जिसके बाद वे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में घेरने की एक रणनीति जो है वो बना सकते हैं। महत्वपूर्ण ये होगा कि उद्धव ठाकरे जो ये रैली करने जा रहे हैं इसमें कितने विरोधी पार्टी के बड़े चेहरे शामिल होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।